अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है वो मैं बता दूं आपको कि नेल्सन सेल जो है ये हमारे पास पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है प्रिपरेशन का है। आपके कैस्टनर कैनल सेल को जो है ये रिप्लेस किया है इसने इंडस्ट्री में। ये एक नेल्सन सेल जो है ये प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है आपके कॉस्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा मीन NaOH। ठीक है, मैंने बताया था कि इसे कास्टिक सोडा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काजेटिव इन नेचर होता है। तो सबसे पहले जब आपने चीज़ जो आपने डिस्क्राइब करनी है इसके बारे में, वो आपने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेल्सन सेल, हाउ इट इज़ मेड। तो सबसे पहली बात जो है वो आपने जो है वो एक इसका एनोड की बात करनी है। एनोड आपने बताना है कि इसका एनोड जो है वो हमारे पास मिलके बना हुआ होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का आपका क्या है एनोड। आई होप कि आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो है वो हम कार्बन को कहते हैं। ये ग्रेफाइट जो है इसके साथ यहाँ पे जो है ये जो परफोरेटेड सा एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है वो कैथोड का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि ग्रेफाइट का आपका एनोड है। ये जो परफोरेटेड है ये आपका आयरन का क्या है, कैथोड है। आयरन कैथोड है। आयरन भी हो सकता है, यहाँ पे स्टील भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आपका जो है वो आयरन का क्या है, कैथोड है। इस कैथोड के साथ जो है इस अपरेटस में को जो है वो हमने एक बड़े से जो है वो टैंक में स्टील लॉक किया होता है, और ये जो है वो स्टील का टैंक है। ये स्टील टैंक है और इस स्टील टैंक में जो है ये हमारा एक डोम शेप सेल सा बना हुआ होता है। ये क्या है, डोम है। ये एक्चुअली क्या करता है, इसको हम गैस डोम भी कहते हैं। ये एक्चुअली जो है वो आपकी गैस जो है उसको, स्पेशली जो आपकी क्लोरीन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट बन रही है उसकी कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। तो आपने जो है वो सबसे पहले बताना है इसका जो एनोड है वो आपका क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ठीक है जी। ग्रेफाइट के बाद आपने बताना है इसका जो कैथोड है वो आपका जी है वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है। टैंक जो है वो आपका वो क्या है, स्टील का बना हुआ टैंक है। ठीक है जी। और ये क्या होता है, आपने देखा है कि यहाँ पे जो है वो जो है वो परफोरेटेड है, तो इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर से जो है वो डिफरेंस शो किया है। ये आपकी जो है वो एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस यहाँ पे क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, एस्बेस्टॉस क्या है आपका, डायाफ्राम है। ये एस्बेस्टॉस डायाफ्राम जो है वो बड़ा क्रूशल है इस सेल में। इसकी हम जो है वो बाद में बात करेंगे कि ये डायाफ्राम जो है वो क्या काम करता है। यहाँ पे देखें मैंने जो है इसकी लेफ़्ट साइड में जो है वो एक ओपनिंग बनाई है, और यहाँ से हमने हॉट स्टीम को यहाँ से एंटर करना है, ताकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो रहा हो तो ये सेल जो है इसको ये हॉट स्टीम जो है ये इसको क्या कर रखे, वार्म रख सके, इसको वार्म रखे। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा आपने क्या करना है, जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका क्या है, जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन जो है आपने उसको जो है वो फिल कर देना है। कंसनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, कंसनट्रेटेड NaCl। जब आपने ब्राइन सॉल्यूशन को यहाँ पर फिल करना है तो आपने जो है इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है। जब आप इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है कि आपका NaCl जो है इसने ब्रेक कर जाना है आपके Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव में बना और आपका क्या बना, Cl नेगेटिव आयन बना। जब आपका ये Cl नेगेटिव आयन जो है, अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं। एनोड जो है इसके ऊपर मैंने जो है वो पॉजिटिव आयन शो किया हुआ है, और कैथोड जो है इसको मैंने जो है वो नेगेटिव आयन से जो है ना वो शो किया हुआ है। तो ये आपका क्लोरीन जो है ये आपका जो एनोड है इसके ऊपर जाएगा, एनोड पर जाएगा, और एनोड पे ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव आयन जो है इसको, चलो मैं अभी से लिख देता हूँ कि ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये क्लोरीन गैस में जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज करेगा। क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलती चली जाएगी, और ये जो है वो हाईली प्योर जो है वो क्लोरीन गैस होगी।
ये क्या होगी, हाईली प्योरीफाइड जो है वो आपकी क्या है, क्लोरीन गैस है। अब बाकी जो रिएक्शन है वो आपका कैथोड के ऊपर होना है, और कैथोड पे क्या होना है, आपका जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी है। यहाँ पर जो है वो आपका जैसे कि हमने जो है वो डॉन सेल में पढ़ा हुआ है कि जो फ्यूज्ड NaCl को जो है वो थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ब्रेक डाउन की जाती है तो आपको सोडियम और क्लोरीन गैस मिलती है। यहाँ पर वैसा केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो NaCl का ब्राइन सोल्यूशन लिया है, एक्वस सोल्यूशन लिया है। अब जब ये रिएक्शन जो कैथोड के ऊपर आपका रिएक्शन होना है वो कुछ इस तरह से होना है कि कैथोड में आपका यहाँ पे क्या है, आपने वाटर भी ऐड किया हुआ है, H2O वाटर आपने ऐड किया हुआ है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन लूज कर रही है ये आपका वाटर लेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, आपके हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, साथ में क्या बनेगा, आपका जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्मेशन हुई। ये जो हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म हुई है यहाँ पर आपके कैथोड के ऊपर, वो हम जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ से हम जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। इस सेल के जो है ना वो बड़े सारे एडवांटेजेस हैं कि आपको जो है वो प्योर क्लोरीन गैस मिल रही है और प्योर HCl आपको प्योर जो है वो हाइड्रोजन गैस मिल रही है। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर अब दो चीज़ें बच गई हैं, आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो हैं ये क्या करते हैं, Na पॉजिटिव और साथ में आपका ये जो हाइड्रोक्सल लाइन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लिख देता हूँ, यहाँ भी 2 लिख देता हूँ, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिख देता हूँ, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और आपका जो है वो NaOH जो है कास्टिक सोडा जो है वो बनता चला जाएगा। कास्टिक सोडा जो है वो यहाँ से ड्रॉप वाइज जो है वो ड्रॉप वाइज यहाँ से गिरेगा और यहाँ पे जो है वो जमा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 11% है। यहाँ पर NaOH जो है वो क्या है, 11% जो है यहाँ पर NaOH की फॉर्मेशन होती है, और 60% जो है वो NaCl भी आ जाता है। ठीक है, Na 11% यहाँ पे क्या है आपका NaOH, और 60% जो है यहाँ पर NaCl भी आ गया है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो NaCl जो है इसको क्रिस्टलाइन कर लेते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइन करते हैं, फिल्टर करते हैं, और ये आपका जो NaOH जो कि 11% आया है इसकी हम परसेंटेज जो है वो कुछ, इसकी जो हम परसेंटेज है कुछ अराउंड 50% तक ले जाते हैं। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन करने के बाद हम 50% जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो NaCl को हासिल करते हैं। अब ये जो सेल हमने पढ़ा है ये तो बड़ा सा सिंपल है कि जी एनोड आपका ग्रेफाइट का बना हुआ है, कैथोड आयरन का है, स्टील का है। हम कुछ चीज़ें जो है वो हमने बताई नहीं है कि भाई यहाँ पे एस्बेस्टॉस जो आपने यूज़ किया है वो किस लिए आपने यूज़ किया है, उसकी हमें सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं आपको इस सेल के ड्रॉबैक्स बताता हूँ। ठीक है, इस सेल को जब हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें दो जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है आपकी कि यहाँ पर जो आपकी क्लोरीन गैस बनी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो क्लोरीन गैस बनी है, अब देखिए ना जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है NaCl जो है ये ब्रेक करता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव आयन में, आपका जो है वो ब्रेक कर गया है आपका जी। ठीक है जी, आपका NaCl और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह ये जो वाटर है इसकी भी लाइसिस होती है, ये H पॉजिटिव आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में जो है वो फॉर्म हो गया। अब ये जो आपका क्लोरीन बना है, ठीक है, ये जो आपका क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है ये तो एनोड पे जाके जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। ये जो क्लोरीन गैस है समटाइम क्या होता है, ये क्लोरीन गैस जो है ये क्या कर सकती है, यहाँ पे जो आपके हाइड्रोक्सल आयन बने, ठीक है, इन हाइड्रोक्सल आयन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, हाइपोक्लोरेट क्लोराइड आयन, और साथ में क्या कर देगी, पानी की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है जी, तो
इससे जो है वो आपका जो है वो क्या हुआ है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके जो है वो क्लोरीन गैस जो है वो अनइफेक्टिव हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोक्सल आयन है, ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो आपके हाइड्रोक्सल आयन है ये एनोड की तरफ डिस्चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आपके हाइड्रोक्सल आयन है ये अगर एनोड पे डिस्चार्ज होंगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस बन। अच्छा जी, यहाँ देखें कि पहले जो प्रॉब्लम इस सेल के साथ आती है कि ये जो आपकी क्लोरीन जो है वो आपकी एनोड के ऊपर रिड्यूस हो रही है, वो क्या कर सकती है, आपके हाइड्रोक्सल आयन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरेट आयन बना रही है, क्लोरीन गैस बनाएगी और वाटर बनाएगी। दूसरा इस सेल के साथ जो ड्रॉबैक है इसका क्या आ सकता है, वो ये ड्रॉबैक है इसका कि आपके जो हाइड्रोक्सल आयन है, ये जो हाइड्रोक्सल आयन बने हैं ये क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोक्सल आयन जो है ये एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज होंगे। इनमें कैपेबिलिटी है कि ये भी एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और हमें जो है वो ऑक्सीजन गैस दे। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इम्प्योर कर देगी आपकी यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है, इसको ये क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है। सॉरी, ऑक्सीडाइज नहीं, ये क्या कर सकती है, क्लोरीन को इम्प्योर कर सकती है। तो इस यहाँ पे दो प्रॉब्लम जो हैं वो हम जो है वो फेस कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि ये जो क्लोरीन और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, आपकी एस्बेस्टॉस की शीट है। ये एस्बेस्टॉस शीट जो है इसमें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो क्वालिटी है कि ये क्या करती है, यहाँ से जो है आपके एस्बेस्टॉस जो है ये यहाँ से जितने भी हैं आपके आयंस जो हैं उनको तो पास करने देती है, लेकिन मॉलिक्यूल वगैरह को यहाँ से पास करने नहीं देती है। तो क्लोरीन गैस जो है वो डायरेक्टली जितनी भी बनेगी वो यहाँ से ऊपर ही चली जाती जाएगी, हाइड्रोक्सल आयन जो बन रहे हैं उसको इसके साथ रिएक्ट नहीं करने देगी। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है कि ये जो आपका हाइड्रोक्सल आयन है ये जो है वो अगर एनोड के ऊपर जो है वो जाके ऑक्सीडाइज होना शुरू, तो ये भी सेल की फंक्शनिंग को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो है ना वो इस सेल को जो है वो कुछ इस तरह से देख लें। इस सेल के जो है ना वो दो कंपार्टमेंट हैं। एक जो है ये क्या है, आपका एनोड कंपार्टमेंट है और एक आपका क्या है, कैथोड कंपार्टमेंट है। आपने क्या करना है कि ये जो बीच में जो पार्टीशन है ये क्या है, डायाफ्राम है। ये आपकी क्या है, डायाफ्राम है। आपने एनोड वाला कंपार्टमेंट जो है इसमें क्या करना है, आपने जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन को जो है, इसका जो लेवल है वो एनोड वाले कंपार्टमेंट से थोड़ा सा हाई रखना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो क्लोराइड आयन जो है वो हाइड्रोक्सल आयन से ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन भी कंसंट्रेटेड है, तो इन ही की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जाके आपके जो है वो एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज हों। ये क्लोराइड आयन ही जो हैं वो जाके आपके जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडाइज होंगे और आपकी क्लोरीन गैस बनेगी। हाइड्रोक्सल आयन जो है उनके पास बहुत कम चांस होगा कि वो वहाँ जाएं और वहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है जी, आई होप कि जो है वो आपको नेल्सन सेल की समझ आ गई होगी। नेल्सन सेल जो है ये क्या है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हमारी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस है। इसका जो एनोड है वो आपका किससे मिलके बना हुआ है, इसका एनोड जो है वो आपका ग्रेफाइट का बना हुआ है और इसका परफोरेटेड जो है वो आपकी क्या है, कैथोड है। ये सेल जो है वो डोम शेप बना हुआ आता है। इस डोम शेप के सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि आपकी क्लोरीन गैस जो है वो जितनी भी बन रही है वो यहाँ पर मिलती जाती है और वो इम्प्योर नहीं होती बाय हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आपने जो है इस सेल को गर्म करने के लिए हम जो है वो यहाँ से हॉट स्टीम वगैरह जो है वो कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहते हैं ताकि सेल जो है वो वार्मर रहे और जो है इसमें कोई भी जो है वो हर्डल ना आए कि आपका सेल रुक जाए। जब हमने इस सेल को करते हैं, ये सेल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, आपने ब्राइन सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया है, तो आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो फर्स्टली मिलते हैं वो 11% NaOH है और 16% NaCl है।
इस NaCOH को हम जो है वो मज़ीद जो है इसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl को क्रिस्टलाइन करके फ़िल्टर करके अलग कर लेते हैं और ये 11% जो परसेंटेज है इसको हम 50% तक ले जाते हैं। आई होप कि आपको जो है वो नेल्सन सेल की सारी समझ आ गई होगी। बट आप जो ने जो है इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और जो है वो चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।